हाथी घोड़ा पाल की बोलो जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव के रूप में मान्यता मानी गई है। और जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जो सभी बच्चे बूढ़ों सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्म है वो भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने इस धरती पर जन्म धारण किया था। और कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान के बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा उपासना की जाती है। उनका जन्म कराया जाता है, घर घर में उनका गुणगान किया जाता है। सभी मंदिरों में पूजा पाठ सभी तरीके के कार्य वहीं पर उनको धूमधाम से मनाए जाते हैं, झांकियां निकाली जाती हैं। और इसी वजह से इसका सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब पड़ रही है, पूजा विधि क्या रहेगी, इसका महत्व क्या रहेगा, और भगवान श्री कृष्ण जी को भोग में क्या लगाना चाहिए जिससे कि उन्हें अति प्रसन्नता प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय हो लड्डू गोपाल जी की अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो में जान लेते हैं कि तिथि सबसे पहले कब से प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 अगस्त 2024 को सुबह 3:39 पर प्रारंभ हो रही है। और अष्टमी तिथि का समापन 27 अगस्त को सुबह ही 2:19 पर हो रहा है। तो ऐसे में जन्माष्टमी का जो पर्व है वह 26 अगस्त को मनाया जा रहा है, जो कि दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है। और हमेशा ही जन्माष्टमी की पूजा रात के समय यानी कि निशीथ काल में की जाती है। तो निशीथ काल की पूजा का समय रहेगा रात के 12:06 से लेकर, यानी कि सुबह का समय हो जाएगा 12:51, जो कि 45 मिनट की अवधि है। उस दौरान भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कराकर, खीरे से जन्म कराकर उनकी पूजा उपासना की जाती है। उस टाइम की गई पूजा पाठ का सबसे ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि क्या रहेगी और भगवान श्री कृष्ण जी का कैसे पूजा करनी चाहिए और उनको भोग में क्या लगाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। और उसके बाद आपको आपको सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। साफ सुथरे आपको कपड़े धारण करने चाहिए। उसके बाद आपको घर के मंदिर में साफ सफाई करनी चाहिए। और उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में एक लकड़ी के पाटे पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप लड्डू गोपाल जी को स्थापित करना चाहिए। और उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। और उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, उनका अच्छे से श्रृंगार करें, और उनको मोर मुकुट और बांसुरी उनको अवश्य ही भेंट करें। और उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं। और इस दिन श्री कृष्ण जी के जो लड्डू गोपाल जी के हैं उनको अच्छे से उनकी पूजा उपासना करें। अगर आप निसंतान दंपति हैं, आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो आज के दिन पति और पत्नी दोनों को मिलकर ही लड्डू गोपाल जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, उनका अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। और वहीं पर बैठकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यह व्रत निर्जला भी रखा जाता है, फलाहार भी किया जाता है, इसमें अन्न का सेवन नहीं किया जाता। तो आपको जैसी आपकी समर्था हो आप उसके हिसाब से व्रत कर सकते हैं। और इस दिन लड्डू गोपाल जी को झूले में अवश्य बिठाएं और लड्डू गोपाल जी को झूला अवश्य झुलाएं। ऐसा करने से आपकी जो मनो जो भी आपकी आपकी इच्छा है संतान प्राप्ति के लिए वह अवश्य पूर्ण होती है। अगर आपकी संतान है, आपकी संतान को अच्छे राह पर चलाना चाहते हैं, तो भी आप यह कार्य अवश्य करें। और लड्डू गोपाल जी को ये अपने एक बच्चे के स्वरूप में, जैसे एक बच्चे को हम पूछते हैं उसको खाने पीने के लिए, उसको सभी चीजें आप उनको अवश्य भेंट करें। और आज के दिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं वो सात्विक ही होना चाहिए, यानी कि उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आज के दिन अपने पूरे घर में आपको सुख शांति बनाई रखनी चाहिए। अपने घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होना चाहिए। घर में अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी आपको घर में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण जी की अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और आज के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा एक पुत्र की तरह अवश्य ही करें और उनको माखन मिश्री और तुलसी अवश्य ही चढ़ाएं। ऐसा करने से
भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है और रात्रि में उनको 12 बजे उनका जन्म अवश्य कराएं। कई जगह पर खीरे से जन्म कराया जाता है जो कि सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि जैसे एक इंसान जन्म लेता है वैसे ही हमें उससे उससे जन्म करवाते हैं खीरे से, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण जी भी एक पुत्र के रूप में, इंसान के रूप में इस धरती पर आए हैं। इसीलिए उनको इस तरीके से उनका अवश्य ही जन्म कराएं। उनके जन्म दिवस पर आप कहीं पर भी लंगर लगवा सकते हैं, गरीबों में आप दान दक्षिणा अवश्य दान करें, और इसके साथ साथ आप खिलौने बांट सकते हैं, आप मिठाइयाँ बांट सकते हैं। कि जैसे हम अपने घर में एक पुत्र की खुशी मनाते हैं वैसे ही आप कर सकते हैं। तो 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो आज के दिन जन्माष्टमी और भगवान श्री कृष्ण जी के प्रिय यानी कि लड्डू गोपाल जी के प्रिय उनको पंचमेवा पाक का भोग अवश्य लगाएं, पंचामृत का भोग भी अवश्य लगाएं, उनका पंचामृत से स्नान भी अवश्य करें। और इसके साथ साथ धनिये की पंजीरी उन्हें विशेष रूप से प्रिय है, उसको आप अवश्य ही धनिये की पंजीरी उनको अवश्य भोग में दें। और इसी के साथ साथ उनको जन्माष्टमी पर उनको यही सभी चीजें और माखन मिश्री उनको अवश्य ही भोग में लगानी चाहिए। ऐसा करने से, और इसके साथ साथ मालपुए भी उनको बेहद ही प्रिय हैं, तो आप उनको मालपुए पुए भी का भोग भी अवश्य ही लगाएं। और अगले दिन यह सभी भोग आप सभी जनों में अवश्य बांटें, तभी आपको कृष्ण भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।